11th का एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक जो कि हम लोग का सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का फर्स्ट है आज। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर्स में हम लोग पूरे रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पूरा जानकारी लेंगे और इसको लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ेंगे जिससे हमें सीयूईटी के एग्जाम की अच्छी से तैयारी हो जाए और जितने भी मेन पॉइंट है उसे हम लोग अंडरलाइन भी करेंगे। तो आज डे 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज एसेंस इन द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? एक स्मेल की तरह काम करता है, एक अच्छी स्मेल की तरह काम करता है लाइफ की, जो है अर्थ के लाइफ की स्टोरी के लिए। ठीक है। वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेयर। ठीक है। स्पेसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर अनलेस थ्रेटेंड बाई। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो डाई होते हैं बिना किसी फेल का, और जो स्पेसीज होता है ना वो कंटिन्यू लिव कर रहा है थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी बहुत लंबे सालों से वो क्या कर रहा है? रह रहा है बिना किसी थ्रेटन के, नेचुरल और एंथ्रापोजेनिक एक्सटिंक्शन के द्वारा। तो ये लाइन पूरा उठा करके दे सकता है। ये लाइन जो आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा कंप्लीटली वो उठा के दे सकता है। ये जो वर्ड है, तो ये वर्ड जो है इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पेसीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक। तो क्या बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है एक बहुत वाइटल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो स्पेसीज है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकते लंबे समय के लिए। Each individual lives in its progeny by asexual और sexual means। बोल रहा है प्रत्येक जो इंडिविजुअल्स है ना वो क्या करते हैं? वो अपने प्रोजेनी को उत्पन्न करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन्स के द्वारा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल क्रिएशन ऑफ न्यू प्लांट्स वेरिएंट। जो सेक्सुअल मोड होता है ना रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है? वो इनेबल कर देता है, एबल होता है वो क्या करने के लिए? क्रिएशन करने के लिए न्यू वेरिएंट का। सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहेंस। तो इससे क्या होता है? सेक्सुअल से जो सर्वाइवल एडवांटेज होता है वो क्या हो जाता है? इनहेंस हो जाता है। तो ये याद रखना है कि क्या होता है? सेक्सुअल से सर्वाइवल एडवांटेज क्या हो जाता है? इनहेंस हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए, दिस यूनिट एक्सप्लेन्स द डिटेल्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो मतलब ये बता रहा है कि ये यूनिट में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं इधर। फिर हम लोग को ये जो इस देखिए सीयूईटी में क्या होता है कि मेनली साइंटिस्ट होता है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि बोर्ड में ये नहीं होता है। तो ये हम लोग को देख लेना है। पहला क्या है? पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में, और डेथ कब किए थे? 1966 में। तो देखो, बॉर्न इन 1904 इन जयपुर राजस्थान। ये कहाँ बॉर्न हुए थे? पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी का जन्म नवंबर में 1904 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। पंचानन महेश्वरी रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट द इंटायर वर्ल्ड। बुरा है कि जो पंचानन महेश्वरी है ना वो क्या है? वो राइज हुए, यानी ऐसे वो विकसित विकास हुआ उनका एक बहुत ही अच्छे बोटैनिस्ट के रूप में, बॉटनिस्ट के रूप में क्या हुआ? उनका क्या हो गया? उनका राइज हुआ। ठीक है। इंडिया में। ठीक है। जो कि और इंडिया ही में नहीं, इनका नाम पूरे वर्ल्ड में भी विख्यात है। ही मूव्ड टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन। उसके बाद क्या होता है? वो मूव कर जाते हैं इलाहाबाद के तरफ। किसके लिए भाई? हायर हायर एजुकेशन के लिए। आज वही इलाहाबाद क्या है? प्रयागराज है। ये याद रखना है। ठीक है। फिर वेयर ही ऑब्टेन्ड हिज टीएससी। जहाँ पे ये क्या करते हैं? डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि लेते हैं। तो ये याद रखना है, डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि कहाँ लेते हैं भाई? तो इलाहाबाद में लेते हैं। कौन लेते हैं? पंचानन महेश्वरी लेते हैं। ठीक है। फिर देखो, ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इंस्पायर्ड बाई डॉक्टर डब्ल्यू डूजन, एन अमेरिकन मिशनरी टीचर। बोल रहा है कि जब वो कॉलेज में थे ना तो वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। किसके द्वारा इंस्पायर थे पंचानन महेश्वरी? तो डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूजन के द्वारा क्या थे? जो कि एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। ठीक है। ये लेके अंदर है। वो क्या थे? एक अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। उनके द्वारा क्या थे? वो इंस्पायर थे इन बॉटनी एंड स्पेशली मोर्फोलॉजी। और स्पेशली क्या चीज के लिए? मोर्फोलॉजी के लिए। इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर जो डब्ल्यू डूजन थे वो क्या थे? मोर्फोलॉजी के एक अच्छे टीचर रहे होंगे। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस्ड दैट इफ स्टूडेंट प्रोग्रेस अहेड ऑफ हिम। बोलता है एक बार जो उनके टीचर ने उन्हें बताया था कि जब उनका स्टूडेंट
उनके ही जैसा, उन्हीं के मतलब कार्य क्षेत्र में अगर प्रोग्रेस करता है ना, इट विल गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। ये जो है ना उनको क्या देता है, ग्रेट सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, दीज वर्ड्स इनकरेज पंचानन, यही जो वर्ड्स है ना वो क्या हुआ, पंचानन महेश्वरी को बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है टू इंक्वायर व्हाट ही वुड डू फॉर हिज टीचर्स इन रिटर्न, कि क्या अब वो कर सकते हैं अपने टीचर के लिए इन रिटर्न में। ठीक है, जिनसे उनको सेटिस्फैक्शन मिले। He worked on embryological aspect and popularized the use of embryological characters in taxonomy। वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं किस पे, एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, और पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी। वो क्या करते हैं, एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में वो काम करते हैं और पॉपुलराइज करते हैं किसके यूज को, एम्ब्रोलॉजिकल कैरेक्टर के यूज को टैक्सोनॉमी में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किस में काम किए हैं, तो हम लोग को याद रखना है वो एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में काम किए हैं, और पॉपुलराइज हुआ है ये जो यूज है ऑफ किसका, एम्ब्रोलॉजिकल टैक्सोनॉमी का, कैरेक्टर का टैक्सोनॉमी में। ठीक है, ही एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, ये याद रखना है कि वो क्या क्या किए थे एस्टैब्लिश, तो याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी किसने एस्टैब्लिश किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो वो किए थे पंचानन महेश्वरी। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है किसका, रिसर्च का, रिसर्च का। ठीक है, इन एम्ब्रोलॉजिकल एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो किसका इंपॉर्टेंट सेंटर है ये, तो रिसर्च का, किसमें, एम्ब्रोलॉजिकल और टिश्यू कल्चर में जो रिसर्च होता है ना उसका ये इंपॉर्टेंट है कल्चर है। ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ फॉर इनिशिएशन ऑफ द वर्क आर्टिफिशियल कल्चर। बोल रहा है कि ये जो है ना ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, ये एम्फेसाइज्ड किए थे, क्या बताए थे, किसके बारे में, कि जरूरत जो होता है इनिशिएशन ऑफ वर्क किस पे, आर्टिफिशियल कल्चर पे जो काम करने का जरूरत है इमेच्योर एम्ब्रियो के लिए, उसके बारे में भी, उसकी जरूरत के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो याद रखना है ये वाला वर्ड बस क्या करना है आप लोग को, बस दिमाग में घुसा लेना है बस इतना। ठीक है, फिर देखो, दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। आज क्या हुआ है कि कौन सा कल्चर, याद रखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लैंड मार्क जो है वो क्या है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो ग्रीन होगा। तो याद रखना है टिश्यू कल्चर क्या हो गया आज के डेट में, टिश्यू कल्चर क्या है आजकल के डेट में, जो टिश्यू कल्चर है वो क्या है, लैंडमार्क हो गया है इन साइंस में। ठीक है, लैंडमार्क हो गया है साइंस में। फिर देखो, his work on test tube fertilization, intra-ovarian fertilization और pollination won the world acclaims। याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा ग्रीन इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट ट्यूब वाला। ठीक है, तो ये देख लिए उनका क्या क्या काम रहा है, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन में काम रहा है, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन में काम रहा है। ठीक है, और फिर देखना है कि वो कौन कौन से ऑनर प्राप्त किए हुए हैं। तो इनको पहला क्या मिला है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन मिला है। ठीक है, जिसको FRS बोलते हैं, ये भी अच्छा है, ये देख लिया जाए। ठीक है, फिर क्या है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के भी द्वारा पुरस्कार मिला है, सब नहीं इतना। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन के एक्सीलेंस के द्वारा भी मिला है। ठीक है, फिर देखो, ही इनकरेज अ जनरल एजुकेशन, ये जनरल एजुकेशन को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट द वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी। ये जो है ना, जब सबसे पहला जो टेक्स्ट बुक निकला था ना, फर्स्ट टेक्स्ट बुक, तो इनके द्वारा उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया गया है 1964 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इधर आइए, फिर अब चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो क्या है, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। जो फ्लावर के इतने सारे मैरिज गुच्छे हैं जो उसको हम लोग देखते हैं, वो उनका जो सेंट है, परफ्यूम है, वो क्या करता है, हम लोग को अट्रैक्ट करता है। जो रिच कलर होता है वो क्या करता है, वो भी हम लोग को अट्रैक्ट करता है। और जो और आर देयर एन एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, फ्लावर्स जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ओनली फॉर द यूज ऑफ ओन, हम लोग के सेल्फिशनेस के लिए ही सिर्फ फ्लावर्स नहीं है कि हम लोग अपनी एकदम महत्वाकांक्षा को पूरा करें, इसके लिए फ्लावर नहीं है। फ्लावर जो है प्लांट का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अच्छा साइट है। ठीक है, अच्छा साइट क्या, मात्र एक वही साइट है। ठीक है,
जो लुक होता है डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरोसेंस, यानी पूरा बहुत सारे जो रहते हैं ना फ्लावर के गुच्छे, उसको बोला जा रहा है। फ्लावर्स का और फ्लोरल प्लांट्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है, आपने देखा होगा कोई लाल कोई पीला ऐसा होता है फ्लावर का पेटल्स। ठीक है, फिर देखते हैं ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है सभी क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट्स जो होता है वो उसको अट्रैक्ट करता है उस चीज को रिप्रोडक्शन होने के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। ठीक है, तो ये सब बस नॉर्मल सी बात है। उसके बाद क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसमें फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी को समझेंगे। ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट किसको कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। पहला, फ्लावर्स अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। बोल रहा है कि फ्लावर जो होता है ये क्या होता है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्लावर। बोल रहा है कि जो ह्यूमन होते हैं ना उसका क्या है, शुरू से ही एक इंटीमेट रिलेशन है किसके साथ, फ्लावर के साथ, शुरू से ही, जो कि बहुत इमेमोरियल है। ठीक है, फ्लावर्स जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस कल्चर वैल्यू को भी शो करता है। ठीक है, वो जो होता है वो अपने फीलिंग को, ह्यूमन फीलिंग को कन्वे करने के लिए, लव को, अफेक्शन को, हैप्पीनेस को, ग्रीफ को, फ्रेंडशिप को और बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करता है, फ्लावर हम लोग का एक्सप्रेस करता है। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को फ्रेंडशिप चाहिए होता है तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, येलो रोज हम लोग यूज करते हैं उसका। तो ऐसे ही क्या होता है कि फ्लावर क्या करता है, हमारे फीलिंग को शो करने में हमारी मदद करता है। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन। बोल रहा है कि क्या हो रहा है, ज्यादातर 5 ऐसे फ्लावर्स हैं ऑर्नामेंटल फ्लावर जो कि हम लोग कल्टीवेट करते हैं अपने होम एंड गार्डन में, उसको आप लोग को लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये देखो, फिर देखो, फिर फ्लोरिकल्चर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फ्लोरिकल्चर तो याद रखना है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर होता है ऐसा स्टडी ऑफ साइंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर के उगाने, उसके पोषण के बारे में हम लोग मतलब जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब टू अ बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया है कि फ्लावर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स आर मोर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रोलॉजिकल मार्बल्स। क्या है वो, मोर्फोलॉजिकल और इम्ब्रोलॉजिकल मार्बल्स है। ठीक है, एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्या है, साइट्स है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड, मतलब आप लोग आगे पढ़े हुए हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, तो ये सब देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। ठीक है, तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर्स इज सीन ऑन प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग फ्लावर हैज टेकन प्लेस। बोल रहा है कि जो एक्चुअल फ्लावर होता है ना प्लांट का, वो जो होता है उसके आने से पहले ही डिसीजन हो जाता है कि फ्लावर आने वाला है। ओके, हाँ, तो ये हम लोग को पता ही है। सेक्सुअल हार्मोनल चेंज, कुछ क्या होता है, सॉरी, सेवरल हार्मोनल चेंज, कुछ हार्मोनल चेंज होने लगते हैं प्लांट में, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो जाते हैं, इनिशिएट हो जाते हैं यानी स्टार्ट हो जाते हैं होना। ठीक है, और क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन का लीड करता है। उसके बाद क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा तब ना फ्लावर बनेगा, लीफ पेटल बनेगा, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। और उसके बाद क्या होता है, फिर फर्दर डेवलपमेंट होता है किसका, फ्लोरल प्राइमोडियम का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड द फ्लावर्स। बोल रहा है इन्फ्लोरेंस कब होता है, जबकि बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं यानी कली जो होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, बाद में वो फ्लावर बन जाते हैं गुच्छे में, तो उसको क्या वो इन्फ्लोरेंस बोलते हैं, याद रखना है। फिर इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप्ड। तो ये याद रखना है। ठीक है, क्या है ये मेन पॉइंट है कि जो मेल और फीमेल है फ्लावर में। ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और क्या हो जाते हैं, डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, फिर तो हम लोग को ये हो गया। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है, ठीक है, वो कौन होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट, एंड्रोसियम क्या कंसिस्ट करता है, तो एंड्रोसियम कंसिस्ट करता है होल्ड ऑफ स्टेमेन। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो गाइनोशियम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर
स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अभी क्या है, तो हम लोग को पता है कि दो पार्ट्स होते हैं किसी भी स्टेमेन का। पहला क्या होता है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, जो टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। तो ये सबसे अच्छा चीज है कि क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं किसी भी स्टेमेन के, टू पार्ट्स होते हैं ऑफ टाइपिकल स्टेमेन का। ठीक है, अब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जल्दी पूछता नहीं है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो पहला क्या होता है, सॉरी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला था ना, तो ये नॉर्मली ये एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लियर बात। तो ये देखिए, ये बस आप लोग पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, ठीक है, जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, पहला। और दूसरा क्या होता है कि जो टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग एंथर कहते हैं। हो गया, तो ये हो गया। फिर द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ना फिलामेंट का, वो किससे अटैच होता है, या फिर थैलमस से होता है या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से होता है। तो याद रखिएगा, जब पेटल ऑफ द फ्लावर से होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बताइए, आप लोग टाइप करिएगा कॉपी सब लोग नीचे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं